Hello my dear students, welcome back on the YouTube platform. This is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी अकेडमी. Dear students, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो ऑफिशियल लेटर का होने वाला है. देखिए, ऑफिशियल लेटर से पहले वाला जो हमने सेशन किया था वो हमने लेटर टू एडिटर वो बताया था. लेटर टू एडिटर के अंदर मैंने आपको बहुत ही इजी वे में जितना हो सके उतना समझाया था और इम्पोर्टेंट लेटर जो आपसे पूछा जाता है वो भी मैंने उसमें लास्ट पार्ट में आपको क्या किया था, एंडिंग पार्ट में एक्सप्लेन किया था. देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली अपन एक उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका जो एक पार्ट है कंपोजिशन का, उसमें आपका एक जो क्वेश्चन होता है जो लेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा. कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. उसमें से देखिए, लेटर आपका एक तो क्या हो गया, आपका लेटर टू एडिटर हो गया. एक दूसरा क्या होता है, बिजनेस लेटर होता है, एक ऑफिशियल लेटर होता है और एक होता है जॉब एप्लीकेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, जॉब लेटर बोलेंगे या फिर जॉब एप्लीकेशन बोल दीजिए. तो देखिए दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो ऑफिशियल लेटर से करेंगे. ऑफिशियल लेटर के अंदर देखो, मैं आपको पहले छोटी छोटी चीजें समझाता हूं, उसके बाद में आपको फिक्स वो चीज जो उसमें लिखनी है आपके पेपर में वहीं आपको लिख के आनी है. और इसके बाद में इस सेशन के एंड में हम इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके आने वाले जो लेटर हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो देखिए, चलिए पहले हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर की. ऑफिशियल लेटर देखिए क्या होता है. ऑफिशियल लेटर में ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, कोई भी चीज की कंप्लेनिंग, 90% हम कंप्लेनिंग लेटर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑफिस में हम जाएंगे तो ऑलमोस्ट कंप्लेन करने के लिए जाएंगे. अब देखिए, ऑफिशियल लेटर का मतलब क्या हो गया, किसी भी ऑफिस में लिखना. अब वो ऑफिस का जैसे कि मान लीजिए चेयरमैन, मान लीजिए उसका सेक्रेटरी, मान लीजिए उसका, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप चीफ मान लीजिए उसका, कोई भी जैसे कि चीफ, जैसे कि मान लीजिए आपका चेयरपर्सन मान लीजिए उसका, कोई भी उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी होता है, डिपार्टमेंटली हम किसी को लेटर लिखते हैं, वही क्या होता है, आपका ऑफिशियल लेटर होता है. मेरी बात को ध्यान से समझना. मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी ऑफिस में हम लेटर लिखेंगे. देखिए, जैसे कि मान लो आपको कोई भी बोर्ड को लेटर लिखना है, किसी भी बोर्ड को आपको लेटर लिखना है, तो यहां पे मान लीजिए म्युनिसिपल बोर्ड, तो यहां पे आपका क्या आ गया, म्युनिसिपल बोर्ड आ गया. समझे कि मेरी बात. म्युनिसिपल बोर्ड में आपका चेयरपर्सन होता है, ठीक है. उसके बाद में सेक्रेटरी भी होता है. वहां पर आपको ये देगा कि राइट ए लेटर टू म्युनिसिपल बोर्ड. अब वो कंप्लेन क्या करना है आपको वो हम डिस्कस करेंगे, पहले आपको मैं बता देता हूं. उसके बाद में देखिए, कंप्लेनिंग लेटर हम किसको लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी लिख सकते हैं. तो यहां पे क्या आ गया, द DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, COLLECTOR. तो देखिए क्या आ गया आपका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. यहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोई भी ऑफिस जहां पे भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कहां की वो समस्या है, वो कंप्लेन करने के लिए आपका क्या आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ गया, म्युनिसिपल बोर्ड आ गया. उसके बाद में मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में कंप्लेन कर रहे हो, तो पोस्ट मास्टर, यहाँ पे क्या आ गया, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये आपका कंप्लेन बन सकता है. उसके बाद में आप मान लीजिए पुलिस को कंप्लेन कर रहे हो, कोई भी आपकी लोकेलिटी में रोबरी है, थेफ्ट है, चैन स्नैचिंग है, कोई भी इंक्रीजिंग क्राइम हो रहा है, क्राइम का इंक्रीजिंग होना, तो वहां पे आप पुलिस स्टेशन पे एक बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हो तो द सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर, द सुप्रिटेंडेंट पुलिस, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह से होके पुलिस डिपार्टमेंट, और वो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा. इस तरह से वो भी क्या हो सकता है. उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आप रोड वगैरह जो होती हैं, सड़क वगैरह जो होती हैं, ओके, जो रोड है, सड़कें हैं, वो टूटी फूटी हैं, उनकी कंप्लेन कर रहे हो, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, PWD डिपार्टमेंट होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है, उसको भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वो भी आपकी ऑफिस बन सकती है. उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए आपका वाटर सप्लाई है,
तो वाटर सप्लाई है तो जैसे कि पीएचईडी जो होता है डिपार्टमेंट होता है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। इस तरह से कई प्रकार की जो ऑफिस है वो आपके यहाँ हो सकती हैं। उसके बाद में जैसे कि मान लीजिए सैनिटरी वाला होता है, स्वच्छता वाला होता है, तो उसके लिए भी आपका जो म्यूनिसिपल बोर्ड होता है वो भी आप ये जो सारे कंप्लेन करोगे आप वहां पे, तो ये आपके बोर्ड हैं, ये आपकी ऑफिस है। समझे कि मेरी बात। इन ऑफिस में हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। इन ऑफिस में हम ऑफिशियल लेटर लिखेंगे। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 10th क्लास में मार्कशीट लेनी है या फिर 10th क्लास में जो करेक्शन करवाना है, तो वहां पे आप लोग लिखोगे तो वो भी ऑफिशियल लेटर में होता है। वहां पे कंप्लेनिंग न बोल के वहां पे क्या होता है, सिर्फ आपका ऑफिशियल लेन देन होता है वहां पर। तो वहां पे आपका जो चेयरमैन होता है या सेक्रेटरी होता है, और वहां पे क्या जाएगा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो भी डिपार्टमेंट आपका बन जाएगा। तो मेरी बात समझे आप। वहां पे हमें डिपार्टमेंट जो है वो आपको क्वेश्चन में देगा। उस डिपार्टमेंट के अंदर हमें ये देखना है कि इस डिपार्टमेंट का मालिक कौन है, सेक्रेटरी है या फिर चीफ गेस्ट ऐसो चेयरपर्सन है, या जो उसका चीफ है वो है कौन। उसको हमें क्या लिखना है, अपना ऑफिशियल लेटर लिखना है। ये आप बात आपको समझानी थी। उसके बाद में कई बार क्या होता है, ऑफिशियल लेटर देखिए स्कूल के अंदर भी होता है। हम किसी भी स्कूल के अंदर क्या लिखते हैं, हमारा जो लेटर लिखेंगे तो वो प्रिंसिपल को लिखेंगे तो वो भी ऑफिशियल लेटर में ही आएगा। तो इस तरह से आपकी ऑफिशियल लेटर का मतलब ये काफी सारी जो ऑफिसेज मैंने आपको बताई हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका क्या आ गया यहाँ पर लेटर लिखने का तरीका। अब देखते हैं हमें आगे लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो चीज आपको समझानी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि आपको मैं फॉर्मेट बता रहा हूं कि किस फॉर्मेट में हम ऑफिशियल लेटर को लिखते हैं। देखिए जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स आपको माइंड में रखना है। वो जो हमारे जो किस तरह से हमें क्वेश्चन को पढ़ के और उसको उसका आंसर देना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक ही सीक्वेंस में आपको यहाँ इधर से मान लीजिए आपकी जो नोटबुक आएगी उसमें ये वाली जो लाइनिंग है इस तरह से दे रखा है, और यहाँ पे हमारा एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा, यहाँ पे सेंडर्स जो एड्रेस होता है वो एड्रेस सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। या तो आपको दे देगा और नहीं भी देगा तो ध्यान रखना हम वहां पे क्या करेंगे, उस एड्रेस में हमारा जो नाम है वो खुद का लिख देंगे वहां पर। अगर देता है तो अच्छी बात है वहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो खुद का बना के एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे कि ब्रिज बिहार, BRIJ, ब्रिज बिहार, VIHAR, ब्रिज विहार, शिव कॉलोनी, शिव COLONY, और यहाँ पे क्या आ गया, जयपुर आ गया। ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस हो गया। यहाँ पे सेंडर जो एड्रेस है हमारा वो है, ये ध्यान रखना, आपको समझना है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में यहाँ पे आपका सेंडर्स एड्रेस आने के बाद में डेट लिखोगे, किस डेट को आप लेटर लिख रहे हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 15 जनवरी 2023। यहाँ पे आपने लेटर लिखा 15 जनवरी 2023। तो समझे क्या मेरी बात, ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस हो गया। सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है, ये लिखने का आपका तरीका है। अगर मान लीजिए कोई आदमी कहे कि मुझे तो एड्रेस बनाना ही नहीं आता, कोई बच्चा होता है कई बार, तो आप सीधा सा ही है यहाँ पे क्या कर सकते हो, EXAMINATION, एग्जामिनेशन हॉल, HALL, और यहाँ पे क्या आ गया आपका जयपुर आ गया, और यहाँ पे आपकी क्या आ गई, डेट आ गई, ये वाली ऐसी कैसी। तो ये भी आप एक दूसरा तरीका, एग्जामिनर हॉल का मतलब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आप इमेजिनेशन करके वहां पे आपका कोई भी एड्रेस बना के वहां पे आप लिख सकते हो। अब उसके बाद में हमारा जो आता है वो एड्रेस वो आएगा जिसको हम लिखेंगे, जिसको हम एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यहाँ पे क्या आ गया, द कलेक्टर, या फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप ये लिख सकते हो यहाँ पे DISTRICT, द डिस्ट्रिक्ट COLLECTOR, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर, और उसके बाद में यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ गया आपका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जयपुर ये आ गया आपका। उसके बाद में जयपुर यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लिख रहे हो वहां पे वो नाम तो आना ही आना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर, तो यहाँ ये वाली जो जगह है वहां कोई भी जो डेजिग्नेशन है, जिस पद पे, डेजिग्नेशन का मतलब क्या हो गया, DESIGNATION, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद या पदनाम जो भी होता है, तो वहां उस पद पे हम जो भी होता है उसका हमें वो लिखना है पदनाम। समझे क्या? जैसे कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, उसके बाद में यहाँ सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद में यहाँ पे चेयरमैन हो गया, फिर यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक बोर्ड में लिख रहे हो तो यहाँ पे IN हो गया, JN हो गया, वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी होता है उसका हम यहाँ पे नाम जो है उसका पद नाम है वो लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ जो होता है ये वाली जो जगह है उस जगह में उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था म्यूनिसिपल बोर्ड हो गया, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आपका कोई भी जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ऑफिस हो गया, फिर यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन हो गया, फिर यहाँ पे आपका मान लीजिए म्यूनिसिपल बोर्ड का कोई भी होता है, तो वो जो है उस प्लेस का नाम, उस ऑफिस का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। इतना समझ आ गया आपको? यहाँ क्या होगा, डेजिग्नेशन होगा, पद का नाम होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, उस ऑफिस का नाम होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लिख रहे हो वो यहाँ पे होगा। इतना करने के बाद में ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका आता है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ कंप्लेनिंग अबाउट, या फिर राइट ए लेटर टू द पोस्ट ऑफिस कंप्लेनिंग अबाउट, टेलिंग अबाउट, ठीक है, कुछ भी बताने के लिए, कंप्लेनिंग करने के लिए, तो वहां पे आप सीधा कंप्लेनिंग जो ING आता है आपके क्वेश्चन के अंदर ही वहां टू लगा दो और ING को हटा दो। टू कंप्लेन, COMPLAIN, टू कंप्लेन अबाउट, मान लो कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी हम क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जिस भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में लिख रहे हैं, जिस भी इश्यू के बारे में लिख रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी विषय के बारे में हम लिख रहे हैं, वो आपके यहाँ पे आपको क्या कर देना है, लिख देना है। समझ आया आपको? उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या आएगा भाई, सर या फिर मैडम। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए वह लेडीज है, फीमेल है, वहां पे कोई भी उस डेजिग्नेशन पे कोई भी फीमेल है तो हम मैडम बोलेंगे, और वहां पे अगर मेल है, मेल पर्सन है वहां पर, तो हम यहाँ उसको क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे। इतना आपको समझ आ गया? उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे पदनाम क्या लिखना है, उसके बाद में डिपार्टमेंट क्या लिखना है, फिर सब्जेक्ट क्या लिखना है, फिर उसके बाद में सर या मैडम है। उसी के बाद में आगे आपको देखिए ये जो मैंने आपके सामने लाइंस लिख रखी हैं वो आपको एज इट इज अपने माइंड में लिख के रखनी है, माइंड में याद करके रखनी है। नोटबुक में इनको ऐसा का ऐसा लिखना है। वहां पे देखिए थोड़ा बहुत आपको चेंजेस करना है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे। आपने यहाँ लिखा है डियर सर, आपने सर लिखा है, मैडम लिखा है, उसके बाद में थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ के, मतलब थोड़ी सी इतनी जगह छोड़ के फिर आप लिखोगे विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम ए रेजिडेंट ऑफ। आप बता सकते हो कि कौन सी कॉलोनी की, यहाँ पे वो जो एड्रेस है जिस कॉलोनी से आप बिलोंग करते हो वो थोड़ा सा आपको यहाँ मेंशन करना है। समझे क्या? जैसे कि आई एम ए रेजिडेंट ऑफ ब्रिज बिहार, आई एम रेजिडेंट ऑफ शिव कॉलोनी जयपुर, आई एम रेजिडेंट ऑफ स्टेशन रोड झुंझुनू, आई एम रेजिडेंट ऑफ जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप लाल चौक यहाँ पे बीकानेर, इस तरह से कोई भी आपका छोटा सा जो एड्रेस उसमें आप मेंशन करना चाहो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। आप उसका ध्यान अट्रैक्ट कर रहे हो, किसका? जिसको आप लिख रहे हो ना उसको। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। नोटिस का मतलब ध्यान, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टू द बर्निंग प्रॉब्लम। अब वो बर्निंग प्रॉब्लम क्या है? जिस भी बारे में आप लिख रहे हो, जिस भी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है उसके बारे में आप बता रहे हो। इन आवर लोकेलिटी, जो हमारी जो लोकेलिटी है उसमें हम क्राइम इंक्रीज हो रहा है, उसमें इनसैनिटरी की कंडीशन है, उसमें जो रोड है वो वाली प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, जहाँ पे इनसैनिटरी में जो कचरा है वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी आपको कंप्लेन करनी है वो वहाँ पे वाटर स्केर्सिटी
इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आपकी इलेक्ट्रिक जो है उसकी प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो वहां पे उस बर्निंग प्रॉब्लम के बारे में आप कहोगे कि ये वाली बर्निंग प्रॉब्लम हमारी लोकेलिटी में, तो द इश्यू इज दैट। अब वो उस प्रॉब्लम के बारे में आप मेंशन करोगे, उससे लोगों की क्या परेशानियां हो रही हैं, वो 3 या 2 लाइन आप उसमें मेंशन करोगे जो आपके क्वेश्चन के अंदर दी हुई मिलेगी डियर। ओके, अब देखिए उसके बाद में नीचे बीच में यहां मैंने डैश डैश कर रखा है, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां उसकी जो बॉडी है, मेन जो है जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हो, जो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है, वो वाली चीज। वी हैव रजिस्टर्ड कंप्लेन, हमने कंप्लेन दर्ज करवा भी दी है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, अभी भी कोई भी एक्शन है वो लिया नहीं है, कोई भी एक्शन उस पर नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, ये भी आप उस पर लिखोगे। द पीपल हेयर आर टेरिबली डिस्टर्ब, बहुत से जो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, ये वाली चीज आप उसमें डालोगे अपने आप से। प्लीज लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू का मतलब होता है देखना, जांचना, ठीक है। प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड टेक एक्शन इमीडिएटली, टेक एक्शन अगेंस्ट, वो प्रॉब्लम का नाम है वो, फिर थैंकिंग यू यहां पे आ जाएगा, योर फेथफुली, योर ट्रूली, इस तरह से वो जो वर्ड हैं आप लोग यहाँ पे लिखोगे, जो मैंने आपको पहले लेटर टू एडिटर में भी बताए हैं। योर ट्रूली भी लिख सकते हो, योवर्स फेथफुली, योवर्स करना, वहां पे योवर्स करना है, योवर मत कर देना, ये ध्यान में रखना है, योवर्स फेथफुली, योवर्स ट्रूली। ओके डियर, तो इस तरह से आपका ये तो फॉर्मेट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, इसको इस तरह से आपको लिखना है। अब हम क्या करेंगे, आपके सामने एक जो करंट क्वेश्चन जो है जिस तरह से आपसे पूछा जाएगा वो हम यहाँ पे लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके डियर, आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपकी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसके बाद में आपको आंसर कैसे देना है। राइट ए लेटर टू द पुलिस ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर को लिखना है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, जो होता है एसपी जिसको अपन बोलेंगे, सुपरिटेंडेंट पुलिस बोलेंगे, ये हो गया। ओके डियर, कंप्लेनिंग, अब कंप्लेन क्या करना है उसमें, द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ चैन स्नेचिंग, चैन स्नेचिंग जानते हो आप लोग, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, फीमेल होती हैं, जो बाजार में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, और कोई भी जैसे कि लफंगे होते हैं वो चैन को स्नेचिंग कर लेते हैं, इस तरह से। हो गया क्लियर। एवटीजिंग, एवटीजिंग का मतलब आपके जैसे कि जितने भी जो गर्ल्स होती है उनको आप जो कमेंट करते हो, भद्दे कमेंट करते हो, उसको हम बोलेंगे एवटीजिंग बोलेंगे। समझ आया भाई, प्रॉब्लम क्या है, चैन स्नेचिंग है एंड एवटीजिंग है, मतलब जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, जितने भी, उन पे आप जो भी कमेंट करते हो, मतलब जो बेहुदे कमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एवटीजिंग बोलेंगे। ओके डियर, एंड रिक्वेस्ट हिम टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, आपको स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने हैं, क्या करने के लिए, टू कर्ब द मीनांस, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए आपको क्या करना है, मेजर्स, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है आपको। उसके बाद में यू आर, आप कौन हो, श्रुति हो, कहाँ की, स्वरूप नगर और भीलवाड़ा, ये आपका एड्रेस है। समझे क्या, ये तो आपका क्या हुआ, एड्रेस हुआ, ये आपका क्या हुआ, नाम हुआ, प्रॉब्लम आपकी ये हुई। लिखना किसको है, डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी, जो बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है, उसको लिखना है। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, देखिए एक बार रिपीट करता हूं, राइट ए लेटर टू द पुलिस ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ चैन स्नेचिंग, चैन स्नेचिंग और एवटीजिंग, एवटीजिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद में रिक्वेस्ट हिम टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, मेजर्स का मतलब भी एक्शन हुआ, किस पे, टू कर्ब मतलब कंट्रोल करना, द मीनांस मतलब जो प्रॉब्लम है उस पे। ओके, तो यू आर श्रुति, ये आपका एड्रेस है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर करेंगे। देखिए आपका जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखा उसका आंसर देखिए, यहां से हमने स्टार्ट किया है, तो यहां तो एक ध्यान रखना है, इधर से बिल्कुल आपका सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद में देखिए ये एड्रेस है,
स्वरूप नगर ये उसका जो कॉलोनी है जहाँ पे वो रेजिडेंट करती है, उसका ये है 120/B स्वरूप नगर। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम है उसमें दे रखा है। फिर यहाँ पे आपकी डेट आ गई। अब किसको लिख रहा है? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वहाँ ये देखिए वैसे क्या होता है, सबसे बड़ा जो पुलिस डिपार्टमेंट का जितना जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो एसपी होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। अगर मान लीजिए ये स्पेलिंग आप ना भी लिख सको तो आप पुलिस ऑफिसर कर सकते हो, यहाँ पे सीधा सीधा कर सकते हो, द पुलिस ऑफिसर। ओके, द पुलिस डिपार्टमेंट आ गया उसके बाद में। और वहां पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले को आप लिख रहे हो, वो वाला डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। तो इस तरह से देखिए ये हमारा एड्रेस खुद का हो गया, यानी कि ये यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस हो गया। उसके बाद में ये वाला क्या हो गया, ये तो आपका डेजिग्नेशन हो गया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद में ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया। फिर उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट जो है उस पे मैंने आपको बताया ना, कंप्लेनिंग जहां पे लिखा हुआ है उस कंप्लेन को यहां सीधा लिख दो और आईएनजी को हटा दो, उससे पहले टू लिख दो, टू कंप्लेन, यानी कि शिकायत करना किसके बारे में? अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ चैन स्नैचिंग एंड ईव टीजिंग। ईव टीजिंग और चैन स्नैचिंग की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका विषय हो गया जिस पे आप लिखना चाहते हो। ये हर आपका जो ऑफिशियल लेटर है उसमें आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सर आ गया है, ठीक है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट। अब उसके आगे हम यहाँ इसको ऊपर लिखेंगे तो आपको जस्ट वेट ए मिनट। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि ये वाली चीजें हैं वो लिखनी है। फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि फिक्स वही चीज आपको याद करके रखनी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है तो इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, दैट आई एम ए रेजिडेंट ऑफ स्वरूप नगर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उसका जो रेजिडेंट है वो लिखना है। तो यहाँ पे स्वरूप नगर जो है वो रेजिडेंट है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस टू द बर्निंग प्रॉब्लम। अब बर्निंग प्रॉब्लम है क्या, उसकी तरफ वह ध्यान आकर्षित करना चाहता है अपनी लोकेलिटी में। द इश्यू इज दैट, इश्यू क्या है भाई, मैनी गर्ल्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ चैन स्नैचिंग एंड ईव टीजिंग की जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रही है, उसको फेस करती हैं। 3 इंसिडेंट टुक प्लेस का मतलब होता है होना, टुक प्लेस का मतलब होना। इन द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों में 3 घटनाएं हो चुकी है। ये बात आप अपनी तरफ से लिखोगे। एवरी टाइम द कंप्लेंट वॉज रजिस्टर्ड, हर बार जो कंप्लेंट है, शिकायत है, वो रजिस्टर्ड की गई। बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, अभी तक कोई भी एक्शन है वो नहीं हुई है, नहीं ली गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द इंसिडेंट ऑफ ईव टीजिंग एंड चेन स्नैचिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एक तरफ और बढ़ और रही हैं दिन प्रतिदिन। ऑल दिस इज वेरी स्केरी फॉर गर्ल्स, इससे और ये क्या हो रहा है, गर्ल्स के लिए स्केरी हो रहा है, डरावना का जो माहौल है वो उत्पन्न हो रहा है। ये बात आप अपनी उसमें से लिखोगे अपनी तरफ से। फिर देखिए मैंने आपको जस्ट प्रीवियसली क्या बताया था, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड टेक एक्शन इमीडिएटली अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ ईव टीजिंग एंड यहाँ पे चैन स्नैचिंग ये लिख के फिर योर ट्रूली, योर फेथफुली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, नाम आ जाएगा श्रुति। बस इतना ही आपको लिखना है। समझ आया दोस्तों? तो इस तरह से आपका ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह से और भी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।